हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज है 9 जून 2020 और 9 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे किस दिन मनाया जाता है? जो बीमारी है ट्यूमर, क्या है? ट्यूमर बीमारी है, उसके ब्रेन के अंदर जो ब्रेन ट्यूमर होता है उसकी अवेयरनेस के लिए, उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाने के उपलक्ष्य में ये दिवस क्या होता है, मनाया जाता है। ये कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन मनाता है। क्यों मनाता है? यूनाइटेड नेशन मनाता है। तो कितने तारीख को मनाया जाता है? ये 8 जून को मनाया जाता है। 8 जून को ही दूसरा दिवस कौन सा है? वर्ल्ड ओशियन डे। वर्ल्ड ओशन डे भी क्या बनाता है? 8 जून को। तो 8 जून को क्या है? 2 इम्पोर्टेंट डे है। पहला है वर्ल्ड ओशन डे, दूसरा है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे बनाया जाता है। इसके अलावा जो वर्ल्ड ओशन डे था, क्या था? वर्ल्ड ओशन डे था, उसकी थीम क्या है? थीम क्या थी? इस जो 8 तारीख को मनाया गया है, 8 जून को मनाया गया है वर्ल्ड ओशन डे, उसकी थीम क्या थी? इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन। क्या था? इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन, उसकी क्या थी? थीम थी। तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस युद्धग्रस्त देश को दी जाने वाली सहायता राशि में क्या कर दी है? कटौती कर दी है। अभी यूनाइटेड नेशन ने क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या है? यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है? जो युद्ध के ग्रस्त हैं, युद्ध के ग्रस्त कौन है? UN। जो युद्धग्रस्त देश कौन होते हैं? जैसे इराक हो गया, ईरान हो गया, इसके अलावा जो खाड़ी देश है, क्या है? खाड़ी देश है जिसमें शिया और सुन्नी, इजराइल हो गया, वियतनाम हो गया, उन देशों का करता है युद्ध से जो प्रभावित देश हैं उनके अंदर क्या जाते हैं? यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्या जाती है? कुछ सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसके वजह से, इस कोरोना वायरस की वजह से क्या है? कोरोना वायरस की वजह से यूनाइटेड नेशन ने अपना जो 75% जो प्रोग्राम है, यानी 75% जो भी इनके जो किसी को सहायता राशि प्रोवाइड करवाई जाती है, वो प्रोग्राम ये करने पड़ रहे हैं, रद्द करने पड़ रहे हैं। ये कारण क्यों है? क्योंकि कोरोना वायरस है, इसकी वजह से उनको क्या है? फंडिंग नहीं हो पा रही है पर्टिकुलर तरीके से। इस वजह से उन्होंने क्या किया है? जो ये देश है, जो युद्धग्रस्त देश है, उसकी सहायता राशि में क्या कर दिया? कटौती कर दिया। तो यह कौन सा देश है? यह है यमन देश। क्या है? यमन देश है, उसकी सहायता राशि क्या कर दिया? उन्होंने कटौती कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद किस राज्य ने उसे राज्य गीत की मान्यता दी है? यह इस राज्य ने क्या है? 110 साल पहले जो कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा द्वारा वंदे उत्कल जननी गायन गीत गाया गया था, क्या गया था? संगीत गीत गाया गया था, उसको क्या किया? अब जाके 2020 के अंदर उसको अपने राज्य का क्या दिया है? राज्य गीत की क्या दी है? मान्यता दी है। ये कौन सा राज्य है? उड़ीसा। क्या नाम है? उड़ीसा या उड़ीसा, क्या है? उड़ीसा। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी के मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया कि इस गीत को क्या करना चाहिए? राज्य गीत घोषित करना चाहिए। क्या क्या है? राज्य गीत घोषित किया गया है। इसके अलावा जो कांत कवि लक्ष्मीकांत जी हैं, उनका जन्म कब हुआ था और यह गीत कब गाया गया था? तो कांत कवि लक्ष्मीकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा के अंदर हुआ था। और उन्होंने कब गाया था यह गीत? सन 1912 के अंदर। सन 1912 में बालेश्वर में आयोजित जो उत्कल समारोह था, क्या था? बालेश्वर में आयोजित उत्कल समारोह था, उसके अंदर यह गीत गाया गया था। 1912 ईस्वी में सन 1912 के अंदर जो बालेश्वर में आयोजित उत्कल समारोह था, उसके अंदर यह गीत गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कौन से देश से सटे सभी सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने का दिशा निर्देश जारी किए हैं? अभी हमारे देश भारत ने क्या किया है? जो चाइना से क्या हो रहा है? जो भी हमारे सीमावर्ती क्षेत्र लागू हैं उनके अंदर क्या करना है? उसको विकास कार्यक्रम का, यानी उनको पूरी तरीके से क्या करना है? जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनकी तारबंदी करना, पूरी तरह से क्या करना है? लागू करना है। तो ये कौन सा देश है? चीन है। और चीन के कौन कौन से एरिया लगता है? जैसे केंद्र शासित प्रदेश हमारा लेह लद्दाख है, क्या है? केंद्र शासित लेह लद्दाख, वहाँ पे भी क्या करता है? चाइना टच करता है। इसके अलावा जब जम्मू कश्मीर के अंदर भी चाइना टच करता है। इसके अलावा हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो
नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे भी क्या करता है, चाइना टच करता है। इसके अलावा जो सिक्किम है वहाँ पे भी क्या करता है, एक साइड में क्या करता है, नेपाल टच करता है, और दूसरी साइड में भूटान है, और तीसरी साइड में क्या है, चाइना है, तिब्बत है। बट तिब्बत में चाइना का कब्जा होने की वजह से वो भी क्या है, चीन का एरिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राज्य ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है? यानी इस राज्य ने अपने क्या है, स्टार्टअप को, जो नए नए स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उनकी जो सिक्योरिटी है, क्या है, सिक्योरिटी है, उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रहा है, साइबर स्पेस एक्सेलेरेटर का क्या है, लॉन्च किया है। तो यह कौन सा राज्य है, कर्नाटक। कर्नाटक ने अभी ये क्यों किया है, क्योंकि जो नए नए स्टार्टअप होते हैं उनके अंदर उनके जो साइट वगैरह है, प्रोग्राम वगैरह है, उनके हैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसलिए इस कर्नाटक सरकार ने क्या किया है, उनको एक साइबर स्पेस एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा, जो नए नए न्यू स्टार्टअप्स हैं उनके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले, यानी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले पुरुष जिम्नास्टिक का निधन हो गया है? सॉरी, अभी अमेरिका के जो पहले पुरुष थे जिन्होंने जिम्नास्टिक के अंदर क्या किया था, पहला स्वर्ण पदक जीता था, क्या था, स्वर्ण पदक जीता था, उनका क्या है, हाल ही के अंदर क्या हो गया, निधन हो गया। तो ये कौन थे, कुल्ट थॉमस, क्या थे, कुल्ट थॉमस। और ये किसकी वजह से, यह कोविड-19 की वजह से उनका निधन हुआ है। इसके अलावा वो कितने वर्ष के थे, वही 64 वर्ष के थे, क्या थे, 64 वर्ष के थे, कितने थे, 64 वर्ष के थे, और कुल्ट थॉमस थे। साथ साथ में इन्होंने स्वर्ण पदक कब जीता, 1976 के अंदर इन्होंने क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था, किसके अंदर, मॉन्ट्रियल ओलंपिक में, बाद में क्या है, मॉन्ट्रियल ओलंपिक के बाद में 1976 में क्या किया था उन्होंने, ओलंपिक में किया था। इसके अलावा जो विश्व चैंपियनशिप थे 1976 में, ओलंपिक में किया था, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक कब जीता था उन्होंने, 1978, यानी 2 साल के बाद में जो विश्व चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ पे हुई थी, ये स्ट्रासबर्ग के अंदर विश्व चैंपियनशिप हुई थी, वहाँ पे इन्होंने क्या था, स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो यह कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ राज्य ने क्या किया है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या की है, शुरुआत किया है। इसके तहत में क्या होगा, जो किसान है उनको क्या होगा, सभी जो भी फसल है उसका उचित मूल्य क्या होगा, उचित मूल्य प्रोवाइड होगा। इसके अलावा किसानों को जो मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प होती है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, और किसानों को जो खेती के बारे में जानकारी है उनके बारे में अवगत करवाया जाएगा। तो यह कौन से राज्य ने किया है, छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है। और अभी छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या हुआ है, अभी निधन हुआ है। किस राजनयिक पार्टी ने देश की पहली वर्चुअल रैली को संबोधित किया है? अभी हमारे देश में, भारत में पहली बार किसी पार्टी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा क्या किया है, रैली को संबोधित किया है। तो यह कौन सी पार्टी है, हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। अभी ये जो वर्चुअल रैली है इसको संबोधित किसने किया है, तो ये संबोधित किया है बीजेपी ने। और बीजेपी के किस लीडर ने संबोधित किया है, यह हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने क्या किया है, इसको संबोधित किया है। अमित शाह ने क्या किया है, संबोधित किया है। इन्होंने कैसे, किस प्रकार से संबोधित किया है, इनका जो संबोधन था, दिल्ली के अंदर ये बैठ के सेम सेटअप तैयार किया गया था। दिल्ली के अंदर जो एक रैली के अंदर होता है, संबोधन के स्टेज तैयार किया गया था। उसके बाद में उस संबोधन को लाइव टेलीकास्ट किया गया था यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, अपने फेसबुक पेज के द्वारा, गवर्नमेंट का ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसके द्वारा। इसके साथ साथ में जो लोकल क्या है, लोकल जो टीवी चैनल थे और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग थी, वहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, प्रसारित किया गया था। और यह कहाँ पे संबोधन हुआ था, किस राज्य के अंदर हुआ था, यह हुआ था बंगाल के अंदर। क्या है, नहीं बंगाल नहीं, सॉरी, यह हुआ था बिहार के अंदर। क्या है, क्यों, क्योंकि बिहार के अंदर अब चुनाव आने वाले, इस वजह से वहाँ पे वर्चुअल रैली को संबोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नड़ फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदय गति रुकने से
बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 39 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, निधन हो गया। अभी जो कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे, उनका क्या हुआ, अभी निधन हो गया है। तो इनका निधन किस वजह से हुआ था, इनका हृदय क्या होता, हार्ट अटैक आने की वजह से क्या हो गया था, इनका निधन हो गया था। तो इनका नाम क्या है, चिरंजीवी सरजा। क्या है, चिरंजीवी सरजा। यहाँ पे ध्यान रखना, चिरंजीवी जो मेगा स्टार हैं वो नहीं है, ये दूसरे क्या है, दूसरे चिरंजीवी है। क्या है, चिरंजीवी सरजा। इनका निधन हो गया किस वजह से, हार्ट अटैक आने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के किस स्टेशन को दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। वर्ल्ड का, विश्व का जो सबसे बड़ा स्टेशन है, आज से पहले इस स्टेशन से पहले कौन सा था, इस स्टेशन से पहले भारत के जो गोरखपुर है, जहाँ से श्री योगी आदित्यनाथ जी चुन के आते हैं, वो क्या था, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। इसके बाद में अब उसको क्या है, वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा। अब जो पहले नंबर पे है वो कौन सा आएगा, वो आएगा हुबली स्टेशन। क्या आएगा, हुबली स्टेशन आएगा। हुबली स्टेशन की जो लंबाई है वो कितनी रहेगी, हुबली स्टेशन की लंबाई है वो 1440 मीटर रहेगी। और जो गोरखपुर है उसकी लंबाई कितनी है, 1366 मीटर। कितनी है, 1366 मीटर। इसके साथ में जो हुबली स्टेशन है वो, उसकी चौड़ाई कितनी आएगी, उसकी चौड़ाई आएगी 10 मीटर। कितनी आएगी, 10 मीटर आएगी। और जो हुबली स्टेशन था उसकी पहले लंबाई कितनी है, अब तो 1440 है, इससे पहले कितनी लंबाई थी, ये 550 क्या थी, 550 मीटर थी। जो अब इसकी जगह कितना होगा, 1440 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार किस देश को मिले हैं। अभी 2022 की जो महिला एशियाई कप की मेजबानी है वो किस देश को मिली है, वो हमारे देश भारत को। अभी AFC ने घोषित किया कि भारत को 2022 की मेजबानी दी जाएगी। इसके साथ में इससे पहले भारत को एक दशक के बाद में क्या है, एक दशक के बाद में यह मेजबानी मिली है। इससे पहले भारत को 1979 के बाद पहली बार क्या है, 1979 में पहली बार मिला था, उसके बाद भी 2022 में मिली है। यह इसके साथ साथ में भारत मेजबान देश है, इस वजह से इसमें डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगा। इसके साथ में 2023 का फीफा महिला वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए भी क्या होगा, ये लास्ट क्वालिफाई टूर्नामेंट है। यदि इसमें कोई टीम क्वालिफाई कर सकती है तो वो कर जाएगी, उसके बाद के अंदर नहीं क्या होगा, कोई क्वालिफाई टूर्नामेंट नहीं आयोजित किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने दोस्तों को, मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों को क्या करें, इसको शेयर करें।